मेरा नाम दिलीप यादव। दिलीप जी, कहाँ से आए आप लोग? हम जनपद कासगंज से आए हैं। मैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ जिले का। क्या कहेंगे जो नया नियम आया है उसको लेके आज विरोध प्रदर्शन आप लोगों को? देखिए, बहुत ही ज्यादा पूरे देश के शिक्षकों को हतोत्साहित करने वाला जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसमें हम लोगों का पक्ष कतई नहीं समझा गया, ना ही रखा गया। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए वेदना का विषय है। पूरे देश का शिक्षक इससे बहुत ज्यादा हतोत्साहित है और आप समझ सकते हैं कि लगभग 30 वर्षों की सेवा करने के बाद एकदम से हम लोगों पर एक आदेश थोपा जाता है, मतलब हमारे संज्ञान में आता है कि हमको टीईटी करना था। 2017 में जो अमेंडमेंट किया गया, 2025 आ गया, आज तक हम शिक्षकों को ये पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हमको करना है। अगर सरकार चाहती तो हमको पहले सचेत कर सकती थी, तो हम लोग अब तक टीईटी कर चुके होते। लेकिन जो लोग सेवानिवृत्ति के कगार पर खड़े हैं, 55 साल 54 साल की उम्र हो चुकी है, और उस समय की सारी जो वैधानिक अर्हताएं थे उनको पूरा करने के बाद हम लोग जो है सेवाओं में आए थे। उस समय जो भी योग्यता थी, विशिष्ट बीटीसी कराई जाता था या बीटीसी कराई जाती थी, उनकी सारी परीक्षाओं को और उन्हीं संस्थाओं के द्वारा वो परीक्षाएं कराई गई जो आज टेट कराते हैं। हम लोग उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षक बने थे, विधिवत अपना कार्य कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही दुखद स्थिति है। कहीं ना कहीं जो टीचर शिक्षा देते हैं, देश को मजबूत करने का काम करते हैं, आज उन्हीं के सिर पर एक तलवार लटकी हुई। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारी बहुत सी महिला शिक्षिकाओं को तो आप समझिए रातों को नींद नहीं आ रही है। निश्चित रूप से जब सेवा शर्तों में कोई व्यवधान आता है तो आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति के साथ उसका पूरा परिवार होता है, 10 से 15 लोग जुड़े रहते हैं एक व्यक्ति के साथ, और एकदम इस स्थिति में आकर के हम लोग जब 25 साल 26 साल की सेवा कर चुके हैं और एकदम पता चलेगा अगर आप 2 वर्ष में टीईटी नहीं कर पाए तो आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, सेवा से हटा दिया जाएगा, तो हम किस प्रकार से रात को चैन की नींद सो सकते हैं? क्या लग रहा है, सरकार झुकेगी या कोर्ट झुकेगी? देखिए, कोर्ट में पुनर्व्यू याचिकाएं दायर की गई हैं संगठनों के माध्यम से। हमारे भी आदरणीय सुशील पांडे जी ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के माध्यम से पुनर्विचार याचिका दायर की है और उस पर भी जल्दी सुनवाई होगी। और राजनीतिक रूप से विभिन्न सांसदों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा ज्ञापन दिए गए अपने अपने क्षेत्रों में, विभिन्न संगठनों के द्वारा भी मांग की जा रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर कोई सकारात्मक हल अवश्य निकालेगी। अगर नहीं निकला तो संगठन शिक्षकों ने हमेशा संघर्ष से ही अपनी मांगे मनवाई हैं। पूरे देश का शिक्षक संघर्ष करने के लिए मजबूर होगा, पर हमें आशा है आदरणीय मोदी जी और अशोक प्रधान जी निश्चित रूप से शिक्षकों के पक्ष में कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेंगे।